गुड इवनिंग बच्चों। यार क्लास थोड़ी सी आपकी लेट हो गई, उसके पीछे कारण ये था कि कल रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्लास, तो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये 13 तारीख से लेकर के और 20 तारीख तक का करंट अफेयर है, ठीक है। यहाँ पर वही सेम पैटर्न पे है क्वेश्चंस कि हम क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आपने इससे पहले सही से पढ़ा होगा, हमें इस बात की पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक क्या है, रिवीजन क्लास है। अगर आपने इससे पहले भी करंट अफेयर की कोई क्लास नहीं ली है, मतलब मेरी क्लास या कहीं पे भी कोई क्लास नहीं ली है, तो नॉट अ बिग इशू। दिस वन वीडियो के कवर ऑल द करंट अफेयर। आपके पूरे वीक का करंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे तो इसने कवर करने की कोशिश करी हुई है, ठीक है बच्चों। तो एक ये बड़ी बात आपको अपने दिमाग के अंदर रखिएगा। उसके साथ ही साथ 3 वीक्स की पीछे करंट अफेयर की वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। एक लास्ट में क्वेश्चन होगा जो आपका होमवर्क का होगा, ठीक है। इसमें 25 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, अपना ध्यान रखो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, विच सिटी हैज टॉप्ड द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021। तो ये लिवेबल यानी कि किस जगह पर आप रह सकते हो, लिवेबल सिटी जो बनाई गई है उसके पीछे क्या क्या है। तो भाई उसके पीछे एक तो हेल्थ है, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा है कल्चर एंड कल्चर एंड कम्युनिटी, किस तरीके के लोग वहाँ पर रहते हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडेक्स जारी करी गई और न्यूजीलैंड की कौन सी, ऑकलैंड जो सिटी है, ठीक है, उसे क्या करा गया है, टॉप पर रखा गया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इसे कौन जारी करता है, तो याद रखना इसे एक लंदन बेस्ड पब्लिकेशन है जो जिसका नाम क्या है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। 140 कंट्रीज़ की इन्होंने 140 सिटीज़ की इन्होंने लिस्ट जारी करी थी, जिसमें टॉप पर कौन है, ऑकलैंड, और दूसरे नंबर पे कौन है, जापान की ओसाका। क्लियर है बात, याद रहेगी बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व्ड। चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में वर्ल्ड डे कब मनाया जाता है, कब चाइल्ड लेबर डे मनाया जाता है चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में। तो याद रखना ये मनाया जाता है कब बच्चों, 12 जून को। और इसका क्या मोटो है कि जो चाइल्ड लेबर में लगे हुए हैं बच्चे, जो भी चाइल्ड क्या कह रहे हैं, जो भी आपके 14 या 18 साल से नीचे बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, जिनकी एजुकेशन वगैरह सब हार्म कर दी गई है, उनको क्या करने के लिए, जस्टिस दिलाने के लिए और लोगों में अवेयरनेस करने के लिए कि भाई बच्चों को काम करो, बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन मत करो। इस चीज़ को देखते हुए इस डे को क्या करा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। और इसे ऑब्जर्व करने का काम कौन कर रहा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन डे, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसे ऑब्जर्व करती है, जिसकी स्टार्टिंग करी थी इन्होंने 2002 के अंदर। और इसका थीम याद रखना, एक्ट नाउ एंड एंड द चिल्ड्रन लेबर, ठीक है। चाइल्ड लेबर को अगर हमें ख़त्म करना है तो हमें आज से एक्शन में आना होगा, अदरवाइज ये पता है चाइल्ड लेबर क्या कर रहा है, ये हमारा फ्यूचर ख़राब कर रहा है। क्योंकि जो यंग जनरेशन है, जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना, वो भविष्य हैं आज के 20 साल बाद, 25 साल बाद। और अगर उनको राइट प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाएगा, उनको सही से नहीं पढ़ाया जाएगा, उनको सही से शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है, उनकी सही से स्किल डेवलप नहीं की जाएगी, तो आने वाला फ्यूचर जो हम जीडीपी, हम कहते हैं डबल जीडीपी कर देंगे, ट्रिपल कंट्री को ग्रोथ कर देंगे, कहाँ से ग्रोथ करेंगे जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट बैंक कैन चार्ज फ्रॉम द कस्टमर विद इफेक्ट ऑफ जनवरी 2020 आफ्टर द एटीएम ट्रांजेक्शन। देखो, आपकी एटीएम की कुछ ट्रांजेक्शन लिमिट होती है कि आप इतने ट्रांजेक्शन कर सकते हो, अगर आप उससे ज़्यादा जाते हो तो आपको एक फ़ीस पे करनी पड़ती थी। तो 1 जनवरी 2022 से पहले, यानी अभी इस समय आपको जो फीस पे करनी पड़ती थी वो करनी पड़ती थी 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन। आरबीआई ने उसको बढ़ा के कितना कर दिया है, 21 रुपये कर दिया है। यानी कि अब आरबीआई जो 1 जनवरी 2022 से, यानी कि नेक्स्ट ईयर से जो पेमेंट चार्ज करेगा वो 20 रुपये से कितना करेगा, 21 रुपये चार्ज करेगा, अगर आप एटीएम से उसकी फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन लिमिट को क्या कर देते हो, क्रॉस कर देते हो। क्लियर है बात। आगे देखो, विच बैंक हैज टॉप्ड 2021 वर्ल्ड बेस्ट बैंक इन इंडिया लिस्ट बाय द फोर्ब्स। एक बात समझो, इस लिस्ट के अंदर नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही बैंक जो क्या कर रहे हैं, इंडिया में काम कर रहे हैं, उनकी लिस्ट जारी करी गई। और पाया गया कि जो डीबीएस बैंक है, द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, ठीक है, वो टॉप पर है, जबकि हमारा जो टॉप लौंडा है एसबीआई, वो 7th रैंक पर मिला है, ठीक है जी।
मुझे पता है DBS लगता था बहुत गरीब सा बैंक है। मैं जब 12th पास करके गया था तो मैं गया, मैंने कि एक अकाउंट खुलवाने के लिए कि भाई ये छोटा सा बैंक दिख रहा है इसे मैं खुलवाऊँ, तो इन्होंने बोला कि आपको तो डिपॉजिट देना पड़ेगा 25,000 रुपीज़। मैंने कि भाई ना रहने दो, ठीक है। तो फिर हमने अपने वाले में खुलवा लिया SBI में। समझ में आ रही है यहाँ पर बात। तो DBS कहीं पे आपको दिखेगा तो छोटी छोटी जगहों पर खुले हुए हैं, बट ये बैंक बहुत बड़ा है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द मोबाइल ऐप नमस्ते योगा डिवोटेड टू द योगा हैज़ बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, ठीक है। आपको पता है कि आपका जो क्या नाम है 21 जून जो होता है, 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, 21 जून को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल योगा डे। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इस ऐप को लॉन्च करा है, जिसका बेसिक पर्पज़ है लोगों को योगा के बारे में क्या करना, अवेयर करना। यू कैन सी इट। यहाँ पे रामदेव बाबा की तस्वीर होनी चाहिए, तो पता नहीं क्यों नहीं रखी इन्होंने, ठीक है। ये डिज़ाइन करा गया फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक प्लेटफॉर्म। यहाँ पे योगा सेंटर्स और ट्रेनर के बारे में बताया जाएगा, हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ों को दिखाया जाएगा। आगे देखो, विच द मिशन एनविजन टू स्टडी द प्लैनेट वीनस हैज़ बीन लॉन्च बाय विच स्पेस एजेंसी। तो आपको पता होना चाहिए किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च करा है, तो ये करा है नासा ने, ठीक है। नासा का काम है ये उल्टे सीधे काम सारे यही करता रहता है। इनविजन का मतलब होता है फ्यूचर, यानी कि जो फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को ध्यान में रख करके किया जाता है, ठीक है। जो वीनस है बच्चों याद रखना वो ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। एक बात और याद रखना बच्चों, एक तो इससे लिखा नहीं जाता, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। एक बात और याद रखना कि जो आपका ये रॉसकॉम है रशिया की है, ESA जो है, ठीक है, ये यूरोपियन आपकी यूरोपियन यूनियन की है, ठीक है। और इसरो जो है वो इंडिया की है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे इज मार्क्ड एवरी ईयर ऑन। तो एल्बिनिज्म जो होता है, एल्बिनिज्म जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, ये होता है, इसे बोलते हैं हिंदी में रक्तहीन, ठीक है। सॉरी रक्तहीन बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, रंगहीन, ठीक है। रंगहीन होने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर से कलर क्या हो जाता है, वैनिश्ड हो जाता है, और ये बच्चे के जेनेटिक आता है, ठीक है। और ये कब मनाया जाता है, 13 जून को मनाया जाता है। बहुत ही रेयर डिजीज़ है ये, ठीक है। ये आप देख सकते हो भाई साहब है, ठीक है। और इसकी जो थीम है वो है स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। फर्क नहीं पड़ता आप कितने अलग हैं, बट आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके फेस का कलर क्या है, कलर है या नहीं है, ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और हमें इन लोगों को बहुत ही बैडली ट्रीट नहीं करना चाहिए। दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सोसाइटी, और इनको भी सेम एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए जैसे और लोगों को हम देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है कि इनको क्या किस तरीके की कोई बीमारी है, इसमें किसी का कोई कंट्रोल थोड़ी ना है। अब आपका एक हाथ बचपन से ही नहीं है तो उसमें आपकी क्या गलती हो सकती है, ठीक है। हाँ, आप गन्ने के मशीन में अपना हाथ डाल दो तो बात अलग है, फिर तो आपकी गलती मानी जाएगी। बट स्टिल आपने गन्ने के मशीन में भी हाथ डाल दिया, फिर भी उसके लिए भाई बंदे को थोड़ी ना आप बार बार जलील करोगे। समझ में आ रही बात। तो स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल लोड्स, ये बहुत ही अजीब है। जाहिर सी बात है कि एक नॉर्मल सोसाइटी में लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, 13 जून को क्या मना रहे हैं, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया जा रहा है, जिससे इन लोगों को भी एक्सेप्टेंस मिले, लोग इनको भी समझने की कोशिश करें। गेटिंग माय पॉइंट। आगे चलते हैं, आता है कवच पर्सनल लोन। अब एक बात बताओ, एक तो अगर कवच दे करके और बैंक पूछ दे तो आपको पता चलेगा इट्स रिलेटेड विद द पर्सनल लोन। अब यहाँ पे क्या पूछा है, रिलेटेड टू विच बैंक। तो इसे स्टार्ट करा है किसने, SBI ने, फॉर दी बेसिकली स्पेशल ऑफर के तौर पर एज अ कोविड के अंदर, ठीक है। तो याद रखना किसने इसे स्पॉन्सर कर रखा है, आपके SBI ने। एक बात और याद रखना, SBI जो है वो इंडिया का नंबर 1 बैंक है, फर्स्ट रैंक पर है, और एकमात्र ऐसा बैंक है जिसकी सबसे ज़्यादा क्या है, ब्रांचेज हैं आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वाज द टारगेट ईयर सेट टू एलिमिनेट एड्स एट द UNGA, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हाई लेवल मीटिंग ऑन HIV एड्स। तो भाई इन्होंने डिसाइड करा है कि 2030 तक हम एलिमिनेट कर देंगे किस चीज़ को, एड्स को, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये अनक्यूरेबल डिजीज़ है, बट इसको प्रिवेंट करने का तो काम हम जरूर कर सकते हैं। इसीलिए देख रहे हो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन वगैरह यूज़ करने के लिए, वाइल हैविंग इंटरकॉर्स यू मस्ट बी यूज़ प्रोटेक्शन, ठीक है। वो कूल बनने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि ये जीवन का सबसे कूल काम है वो कर रहे हैं, बट फिर भी बच्चों अवेयर रहो रिगार्डिंग आप प्रोटेक्शन लेने के, और हेजिटेट मत हो। अगर आप एडल्ट हो और यू आर एक्टिवली इन सेक्सुअलिटी तो आप
प्लीज़ मतलब यूज़ प्रोटेक्शन, तभी हम एड्स को पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच स्टेट एनुअली सेलिब्रेट 3 डे लॉन्ग राज पर्व फेस्टिवल मेकिंग अराइवल ऑफ मानसून। तो मानसून के आने के ऊपर राज पर्व मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, औरतें झूला वगैरह डालती हैं, 4-5 दिन तक झूले जाते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर होता है, उड़ीसा के अंदर होता है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, यहाँ पर फूल वगैरह लगा दिए जाते हैं और औरतें आपस में मतलब झूला वगैरह झूलती हैं, मतलब ये इंजॉय करने का पूरा टाइम होता है। आगे देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द हैंडबुक ऑन द फूड बॉर्न इलनेस। आपको पता है जो कंटेमिनेटेड फूड होता है उसको खाने से जो इलनेस होती है, कई सारी अलग अलग तरीके की इलनेस होती है, उस इलनेस के लिए जो सेफ्टी मेजर्स कह सकते हो या जो अवेयरनेस बुक कह सकते हो, वो इशू करी है किस ऑर्गेनाइजेशन ने, आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको इशू करा है। आपको पता है इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन जो इस्टेब्लिश हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और इसीलिए 7 अप्रैल को बच्चों क्या मनाया जाता है, आपका मनाया जाता है क्या, वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वेयर डिड द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर इनॉग्रेटेड द रिनोवेट महात्मा गांधी लाइब्रेरी। तो महात्मा गांधी की लाइब्रेरी खोली गई है। ठीक है, कहाँ पर, तो याद रखना ये केनिया के अंदर खोली गई है, और कहाँ पर, यूनिवर्सिटी ऑफ नायोमी भी, नायोमी जो है वो वहाँ की कैपिटल है केनिया की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट डेवलप इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्री कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर डिवाइस जीवन वायु। तो जीवन वायु को जो करा है, लॉन्च करा है जिसने, वो है आपकी डेवलप करा है आईआईटी नूपुर ने। आईआईटी नूपुर ने इसको क्या करा है, बनाया है। नेक्स्ट देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक साइन $484 मिलियन लोन एग्रीमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी इन विच स्टेट। तो भाई इसको करा है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु की रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उनको क्या दिया है, लोन देने का प्रॉमिस किया है, डील साइन करी है कि हम आपके कंट्री, आपके स्टेट के अंदर क्या करेंगे, आपके स्टेट के अंदर रोड फैसिलिटीज़ को बढ़ाएंगे। देखो जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना अच्छा बिजनेस प्रॉस्पेरिटी होगी, उतनी अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। नेक्स्ट, इसी जैसा ही कुछ रिलेटेड है क्या, विच कंट्री रिसीव्ड द USD 100 मिलियन लाइन ऑफ कंट्रोल बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट ने लोन प्रोवाइड करा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोलर एनर्जी सेक्टर, और किसको दिया है, तो याद रखना ये दिया गया है श्रीलंका को, और 2030 तक श्रीलंका के लगभग 70% जो रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है वो इंडिया के द्वारा फाइनेंस होगा, और इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री हु फाइनेंस द सोलर एनर्जी। ठीक है, इन श्रीलंका। ऑब्वियस सी बात है श्रीलंका स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना भी अपनी पकड़ बनाने में लगा हुआ है, और इंडिया भी इसे लूज़ करना कहीं से नहीं चाहता कि इसे लूज़ कर सके। ठीक है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो आपको फॉरेन डिप्लोमेटिक डील दिख रही है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को है कि जो चाइना सबको लोन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, FDI से लेकर के आप देखोगे इवन यूरोपियन यूनियन में भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है चाइना का, बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट है, मालदीव पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, नेपाल पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, श्रीलंका पे बहुत सारे पोर्ट, इवन में तो मुझे लग रहा था श्रीलंका ही ले लिया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम श्रीलंका की मदद करके जो फेवर रिटर्न करने की जब बात आएगी तो हम उससे भी कुछ ले पाएंगे, अगर कहीं कल को डिस्प्यूट होता है किससे, इंडिया और चाइना के बीच में। आगे देखते हैं, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द आदि परीक्षण पोर्टल इन पार्टनरशिप विद UNDP। तो याद रखना ये जो है इसे करा है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रिब्यूनल अफेयर ने। यहाँ पर क्या करा जा रहा है, जो ट्राइबल एरियाज़ के जो लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनको परीक्षण दिया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर बेटर फ्यूचर, कि भाई अपने लिए कुछ अच्छा कर सके, उनको वोकेशनल नॉलेज देने का काम करा जाएगा। विच कंट्री इज प्लानिंग टू कंडक्ट द ह्यूमन स्पेस सिंजोस 12। तो याद रखना सिंजोस 12 जो है वो किसने भेजा है, आपके चाइना ने भेजा है। 5 साल बाद सबसे बड़ा जो क्या करा इन्होंने, ह्यूमन कार्गो भेजा है स्पेस के अंदर, वो किसने भेजा है, आपके चाइना ने भेजा है। चाइना, ऑब्वियस सी बात है, चाइना वहाँ पर क्या डेवलप करने में लगा हुआ है, अभी इसका अनफिनिश्ड है क्या आपका स्पेस स्टेशन, उसी की फर्निशिंग के लिए वहाँ पर भेजा गया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसकी टक्कर का एक स्पेस स्टेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। चाइना ना सिर्फ लैंड पर, वो चाहता है स्पेस में भी भाई उसकी मतलब कि वजूद हो। ठीक है, इसलिए वो इतने सारे लॉन्चेस करने में लगा हुआ है।
आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया IMDS वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021। ठीक है, तो भाई साहब जो इसमें इंडिया की रैंक है वो है 43। और ये क्या दिखाता है कॉम्पिटिटिवनेस? कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब होता है कि बिजनेस करना और बिजनेस के रिगार्डिंग कितना कंपटीशन है, कितना माहौल है यहाँ पर। तो याद रखना जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन है वो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर, उसके बाद स्वीडन के अंदर, फिर है डेनमार्क के अंदर, चाइना 16 नंबर पे है। इससे क्या पता चलता है कि लोग कितना बिजनेस करना चाहते हैं। तो इंडिया की जो रैंक है वो 43 है और इसको जो इशू करा है वो करा है किसने? द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने इसको इशू करा है। और साथ ही साथ ये भी देखना चाहता है कि इस जो कोविड हुआ है उसने किस तरीके से कंट्री की इकोनॉमी पर इम्पैक्ट करा है, किस तरीके से बिजनेस हाउसेस को इम्पैक्ट करा है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया फिफ्थ एडिशन ऑफ ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। तो इंडिया की जो रैंक है वो है 135। ठीक है, और अगर हम साउथ एशिया के अंदर बात करते हैं इंडिया की रैंक की, तो साउथ एशिया के अंदर इंडिया की रैंक आती है 5th। ठीक है, इससे जो इशू करा है वो करा है आपके इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, सिडनी में है ये। ठीक है, और फर्स्ट नंबर पर जो है वो आइसलैंड है, और आइसलैंड 2008 से ही फर्स्ट नंबर पे बना हुआ है। डेनमार्क उसके बाद है एंड देन न्यूजीलैंड। ठीक है, आगे चलते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस हैज़ एलोकेटेड हाउ मच अमाउंट ऑफ डीप ओशन मिशन। तो ध्यान से समझो, डीप ओशन की जब बात करते हैं तो ओशन का सिर्फ और सिर्फ 5% एरिया ही एक्सप्लोर किया गया है, जबकि 95% एरिया अभी अनएक्सप्लोर्ड है। और इसको और एक्सप्लोर करने के लिए, इसको और जानने के लिए जो अर्थ मिनिस्ट्री है इंडिया की, उसने क्या करा है, 40,077 करोड़ रुपीस अलॉट करे हैं फॉर द एक्सप्लोर करने के लिए, फॉर द डीप ओशन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया बच्चों, सॉरी। Which ministry has launched the national helpline number to the report cyber crime? आपको पता है आजकल वो चाकू दिखा करके पर्स छीनने वाला काम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब अगर किसी को चोर बनना है, आपके दोस्त मित्र में जिनके अंदर प्रतिभा है कि उनको लगता है कि मैं जीवन में एक अच्छा चोर बन सकता हूँ, तो टेल देम कि भाई आने वाला जो फ्यूचर है वो डिजिटल होने वाला है, हैकिंग सीखो, तभी जाके कुछ जीवन में बन पाओगे। ठीक है, तो 7 स्टेट्स में ये नंबरों को अभी ट्रायल मोड पर स्टार्ट किया गया है और इसे स्टार्ट करने का काम करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। और आपको पता है इसके जो हेड है वो कौन है? मोटा भाई। अच्छा, ये नंबर क्या है, याद रखना क्या है, 155260। और ये फाइनेंशियल लॉसेस जो हो रहे हैं उसको देखने का काम करेगा और इसे स्टेट पुलिस क्या करेगी? कोऑर्डिनेट करेगी। अगर हम बात करें कहाँ कहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है, तो चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इसको क्या करा गया है? लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, which nation is planning to set up an international vaccine institution for the development of the vaccine? Which country who started the or just planning to start the international vaccine institution? तो none other than, ये हमारा पड़ोसी देश है जो आज हमसे बहुत आगे निकलने की कोशिश में है, वो है बांग्लादेश। ठीक है, मात्र 1971 में आज़ाद हुआ देश, आज देख लो भाई साहब काफ़ी तरक्की कर रहा है। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि साउथ एशिया के अंदर स्पेशली हमारी जो नेबर कंट्रीज़ है उसमें बांग्लादेश इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंट्री इस समय जो चल रही है। एक बात और ध्यान रखना कि बांग्लादेश की मदद कर रहा है इसमें साउथ कोरिया। साउथ कोरिया इस प्रोजेक्ट में क्या कर रहा है? इंटीग्रल पार्ट है इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूशन बनाने का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, Which nation has topped the World Competitiveness Index 2021? तो भैया आपको मैंने अभी बताया था कि कौन है उसमें, कौन है वो, कौन है जो टॉप पर है, तो आपको पता होना चाहिए उस पर कौन है टॉप पर? स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड इज डिजर्विंग कैंडिडेट। इस कंट्री ने भी बहुत कुछ करा है। ठीक है ना, आगे चलते हैं, ये है क्वेश्चन आपका होमवर्क का। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताना है। आपको बताना है कि भैया किसको आपके बुक के ऊपर, अच्छी बुक लिखने के ऊपर पुलिंजर प्राइज मिलने की बात करी गई है, वो कौन सी बुक है एंड उस बुक का राइटर कौन है इन द फ्रिक्शन कैटेगरी। ठीक है बच्चों, टेक केयर ऑल सेल्फ। आई होप यू लाइक द सेशन। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। अपना रखें ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।